Respected all the teachers and all the PG students, Assalamu alaikum. As we all know that on every Wednesday we are conducting a combined PG seminar. So on this occasion, today Dr. Shahnaz Bano, Department of Mahiyatul Amras, is going to present on a topic an explanation of pathogenesis of Warmia Rahim with special reference to pelvic inflammatory disease. Probably it is the synopsis of her. तो जो भी है बहरहाल चूँकि वर्मे रहीम यानी मैं तो वर्मे रहम जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। आई थिंक वर्मे रहीम या वर्मे रहम जो भी है, ठीक है, इस पे जो भी बातें करेंगे, इन्होंने जो भी बनाया होगा उसको प्रेजेंट करेंगे। तो मैं बाकी मतलब जो है पीजी स्टूडेंट्स के अलावा मैं टीचरों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सुबह के लिए ऑब्जर्व करें, और क्योंकि उनके थीसिस का एक टॉपिक है तो जाहिर सी बात है इसमें अगर जो भी कमियां रही होंगी या अभी सुधार का मौका है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें जो बाकी हैं, आई थिंक ये मेरे ख्याल से लिटरेरी वर्क है, ठीक है। तो इसमें लिटरेरी वर्क में बहुत ज़्यादा इथिकल का तो मसला नहीं आएगा, लेकिन बेहतर से बेहतर टॉपिक का जो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन हो, या फिर उनको काम करने का तरीका किस तरीके से वो इस काम को करेंगे, तो इसको लेकर के भी मतलब मैं सारे टीचरों को दे रहा हूँ कि वो इसको बहुत अच्छे से फील्ड ऑब्जर्व करके जो भी करनी है या कमी है या जो उस पर ऐड किया जा सकता है या डिलीशन किया जा सकता है उसको राय दें। तो इसी के साथ मैं दावत देता हूँ डॉक्टर शहनाज बानो के वो आए और अपना प्रेजेंटेशन पेश करें। Respected faculties and dear colleagues, Assalamu alaikum. This is Dr. Shahnaz Bano of Department of Mahiyatul Amras, and today I have been given the opportunity to present a presentation on an explanation of pathogenesis of Warmi Rahim with a special reference to pelvic inflammatory disease. Need for this study. Pelvic inflammatory disease एक polymicrobial sexual transmitted disease है। इस मर्ज में फीमेल के अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि सर्विक्स, इंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज और पेल्विक पेरिटोनियम में इंफ्लेमेटरी कंडीशन पैदा हो जाता है। अगर हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो इस मर्ज का जिक्र हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन हम इस मर्ज को वर्मे रहम से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्मे रहम और पीआईडी का साइन एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसा है, और वर्मे रहम के बारे में हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में काफी डिटेल में बयान किया गया है। सीडीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 2 मिलियन औरतें इस मर्ज में मुब्तला हो जाती हैं। सीडीसी के करेंट गाइडलाइन ये बताती है कि अगर कोई फीमेल पेशेंट जो यंग हो और सेक्सुअली एक्टिव हो और जिनमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस हो, अगर वह पेशेंट जो है लोअर एब्डोमेन पेन लेकर के आती है, तो ऐसे पेशेंट को या फिर उसमें कोई भी दूसरा काउज आइडेंटिफाई नहीं हो, तो ऐसे पेशेंट को पीआईडी का पेशेंट मानकर एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। पीआईडी के ट्रीटमेंट के लिए सीडीसी ने एक हॉलमार्क सिम्टम यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा है। इसके मुताबिक अगर कोई पेशेंट पेल्विक पेन, यूटेराइन टेंडरनेस और पेन ड्यूरिंग सर्वाइकल मूवमेंट का कंप्लेन करती है, तो ऐसे पेशेंट को पीआईडी का पेशेंट कंसीडर करना चाहिए। अगर ये डिजीज अनकंट्रोल रह जाए तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और क्रोनिक पेल्विक पेन जैसे अवारिस पैदा कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन में इस मर्ज का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों ही काफी एक्सपेंसिव है। ऐसे सूरत में सोशली चैलेंज कम्युनिटी के लिए इस मर्ज का इलाज में काफी मसला होता है। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन जिन्हें पीआईडी हो, सीडीसी उनके लिए उनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर लो थ्रेशोल्ड मेंटेन करने की पैरवी करता है। हम जानते हैं कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में वर्मे रहम के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए काफी ऑप्शन मौजूद है। जरूरत है कि वर्मे रहम से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में मौजूद है उन्हें एक जगह जमा किया जाए और
वर्मी रहम के यूनानी पैथोजेनेसिस को मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करके नए सिरे से एक्सप्लोर किया जाए ताकि फ्यूचर में उससे फायदा हासिल किया जा सके, और यही इस स्टडी का एम भी है। रहम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक अहम ऑर्गन है। ये मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, लेबर में एक अहम रोल अदा करता है। रहम एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और जितना इसके अफआल है उतना ही इसमें डिजीज भी होता है। वर्मी रहम उनमें से एक है। वर्मी रहम को अमराज मुरक्कब में कंसिडर किया जाता है। कामिलुस सना, ज़खीरा ख्वारिज़्म नसाई और दूसरे अहम किताबों में वरम को अतीबा ने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि जब दो या दो से ज्यादा अमराज मुफरद किसी अजू में जमा हो जाए और उससे जो वर्म पैदा होता है या डिजीज पैदा होता है उसे अमराज मुरक्कब कहते हैं। और वरम एक ऐसी डिजीज है जिसमें ये तीनों चीज यानी सुए तरकीब, तफर्रुक, इत्तिसाल और सुए मिजाज जो है पाया जाता है, एक साथ पाया जाता है इनमें। वरम में जो गैर तबई मादा आलू के रुकनों और खलाओं में जमा हो जाता है, ये मादा या तो मुतासिर अजू में पैदा होता है या किसी दूसरे अजू से रेजिस करके वहां तक पहुंचता है। वरम रहम में वरम दो असबाब से पैदा हो सकते हैं। पहला असबाब बादिया और दूसरा असबाब साबिका। असबाब बादिया में वो सारे असबाब आते हैं जो खारजी तौर पे होते हैं, जैसे कि ट्रामा या ट्यूबरक्लोसिस, मिसकैरेज, अकाल अदविया का इस्तेमाल, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, गोनोरिया, सिफिलिस, सर्विसाइटिस एक्सेट्रा। असबाब साबिका को अंदरूनी असबाब भी कहते हैं, जिसमें एतबार से हैज व नफास और गैर तबई मादा का गला वगैरह आता है। इन असबाब की वजह से अजू की कुव्वत में खराबी आ जाती है, जिससे अफेक्टेड ऑर्गन में गैर तबई मादा का एक्यूमुलेशन होने लगता है। अगर किसी ऑर्गन का कुव्वत गाजिया में खराबी पैदा हो जाती है तो उस ऑर्गन में गैर तबई अखलाक का एक्यूमुलेशन और टेम्परामेंटल एबनॉर्मलिटी हो जाता है, जिसके वजह से वरम लाहक होता है। अतीबा ने वरम के सबब के तौर पर सिर्फ गैर तबई मादा को ही नहीं बल्कि हर उस मादा को कंसीडर किया है जिसमें अफूनत हो गई हो। और अफूनत के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक मादा है रुतूबत और दूसरा एडुकेट हरारत, और ये दोनों अगर मिल जाता है तो इसमें अफूनत के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये अफूनी मादा हमारे जिस्म में किसी भी रूट से दाखिल हो सकते हैं। वरम रहम की सूरत में ये अफूनी मादा सेक्सुअल इंटरकोर्स या किसी इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए या फिर दौरान हैज दाखिल हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये वर्म रहम का सबब बनता है। अजू के वरम को दूर करने के लिए तबीयत ज्यादा मकदार में ब्लड सप्लाई मुतासिर अजू की तरफ कर देती है, लेकिन इस अजू का कुव्वत इतना ज़ईफ हो चुका होता है कि वह ना तो इस खून से ग़िज़ा हासिल कर पाता है और ना ही उसे किसी दूसरे अजू की तरफ दफा कर पाता है। ऐसी सूरत में वहाँ कंजेशन, स्वेलिंग, टेंशन और वार्म पैदा हो जाता है, जो कि वरम हार की निशानदेही करता है। वरम रहम की सूरत में तफर्रुक, इत्तिसाल, सोए मिजाज की वजह से पेन और ह्यूमरल एबनॉर्मलिटी की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। हमारे अतीबा ने वरम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला वरम हाद या हार और वरम मुजमिन या बारिद। वरम हाद जो है वह हार अखलात यानी खून और सफरा से पैदा होता है, और वरम मुजमिन जो है वो बलगम, सौदा, री और माहियत से पैदा होता है। और भी कुछ अतीबा ने अलग तरह से इसे डिवाइड किया है, जैसे कि इब्न जौहर ने अखलात के बिना पर इसे 4 तरह से डिवाइड किया है, जैसे दमवी, सफरावी, बलगमी, सौदावी। और दूसरे अतिबा जैसे राजी, इब्न सीना, इब्न नफीस, जुरजानी और मजूसी ने वर्म को 3 हिस्सों में मतलब वर्म रहम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे वरम हार, वरम बलगमी, वरम सलब सौदावी। Objective of the study. The objective of this study is to evaluate the pathogenesis of wormy rahim with a special reference to pelvic inflammatory disease
material and method. The literature shall be collected from the classical book of the Unani medicine and other sources such as classical Unani texts, research and review article concerned with Vermeerrehem, authentic pathology as well as medicine textbook, online through search engine Google Scholar, PubMed, etc. from the libraries of the below mentioned institution. For the reach of the classical Unani text and research paper on said topic, following libraries place may be visited or communicated to get access to the materials. Method of collection of data. Existing literature will be surveyed to collect useful and valuable information regarding or collected material will be systematized in a comprehensive manner. Explanatory note will be added as an observation and result as the basis of literature review and observation. The discussion and conclusion will be made. ये एक तरह का डिस्क्रिप्टिव स्टडी है. Place Government PB College in Patna. A time and duration 18 months. और ये रेफरेंसेस हैं. स्टडी से क्या फायदा होगा? फायदा यही है कि जो चीज हमारे यूनानी मेडिसिन सिस्टम में मतलब अरेंज नहीं है, अरेंज करेंगे हम लोग. आपने वर्मेराम आपने बताया वर्मेराम के बारे में क्या नहीं डिटेल में तो सर बहुत कुछ है, लेकिन जो है हम मॉडर्न साइंस जैसे मॉडर्न साइंस से फिर उसको कोरिलेट करके इसको एक्सप्लोर करेंगे. क्या कोरिलेट किया? यही पीआईडी के साथ इसको कोरिलेट करेंगे, उसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन प्लस जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दोनों का डिफरेंट है, तो ये सब कैसे कोरिलेट करेंगे यही क्योंकि आपने पैथोजेनेसिस बता रहे हैं ना, तो यूनानी का जो पैथोजेनेसिस है उस पर बात कीजिए सर. क्या करेंगे, जैसे आपने क्या खाका बनाया किस तरह करेंगे? सर लिटरेचर रिव्यू करेंगे इसके लिए. लिटरेचर तो आपने कहा ना कि ऑलरेडी लिखा हुआ बहुत कुछ है, आपने कहा उसको सिस्टमेटाइज करेंगे. सिस्टमेटाइज में क्या नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. इसमें जैसे बहुत कुछ लिखा हुआ तो क्या चीज लिखी नहीं जिसको आप सिस्टमेटाइज करना चाहते हैं? जैसे कि जब हम वर्मेरहम पे बात करते हैं या फिर पीआईडी के बारे में बात करते हैं, तो पीआईडी जो है अलग अलग ऑर्गन को मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन जब हम वर्म पे बात करते हैं तो वो अलग अलग डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है. इवन कि जब हम पढ़ते हैं तो हमको सल्फिंजाइटिस नहीं मिलता है, पर ऐसा तो नहीं है कि सल्फिंजाइटिस नहीं होता होगा उस दौर में. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, तो ये सारी चीज जो उसको एक्सप्लोर कर किया जाएगा सर. मैं कह रहा हूँ कि आप वर्मेरहम के बहुत सारे कॉजेज हैं, ठीक है. आपने कहा कि जैसे वर्मेरहम की बात कर रहे हैं, जब वर्म की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आप यूनानी की बात कर रहे हैं. तो यूनानी में वर्म के अगर जो भी चीजें हैं तो उसमें क्या चीजें आएंगी? अखलात की बात करेंगे, है ना, अखलात की बात करेंगे. आप वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप पैथोजेनेसिस पे आपका पूरा फोकस क्या है? आपको सिम्टम्स पे नहीं देखना है, नहीं सिम्टम नहीं, आपको ट्रीटमेंट नहीं देखना है. आपका ट्रीटमेंट और सिम्टम वाला पार्ट नहीं है, आपका पैथोजेनेसिस पार्ट है. तो आप उस पैथोजेनेसिस को कैसे कोरिलेट करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ. आपने कहा सल्फिंजाइटिस है, तो आप सल्फिंजाइटिस को कैसे कोरिलेट करेंगे अपने क्लास में, ये जानना चाह रहा हूँ. हमारे यहाँ जो काउज है वो उस पर बात करेंगे, जो डिस्क्राइब किया हुआ है, सोए मिजाज है, सोए तरकीब है, इन सब पर बात करेंगे. मैं आपसे आपने अपना क्या खाका बनाया है? खाका यही है सर. आप जैसे तो बहुत सारी चीजें आपने एक एग्जांपल दिया सल्फिंजाइटिस. हां, सल्फिंजाइटिस का जिक्र जो है नहीं मिलता है.
तो ऐसा तो नहीं है कि साल्फिंजाइटिस होता नहीं है, इसको बताना पड़ेगा ना सर कि नहीं हमारी किताब में अगर नहीं है तो ऐसा थोड़ी साल्फिंजाइटिस नहीं होता। सही में अब साल्फिंजाइटिस उस तरह से तो आपको कोई भी इंडोमेट्रियस दिया हुआ है क्या? नहीं, लेकिन रहम तो जब बात करते हैं तो अंदरूने रहम बैरूने रहम तो बात होती है सर, अंदरूने रहम पे बैरूने रहम पे, या फिर अगर नीचे की पोजीशन में अगर वरम है उस पर भी बात होती है। हाँ, आगे सर्च करेंगे इस पर कि क्या किया जा सकता है। दूसरी चीज ये कि आपने लिखा प्लेस ऑफ विजिटिंग के बारे में कि यहाँ यहाँ आपको कैसे पता कि वहाँ पे वो चीज है? पता करेंगे सर, अब यहाँ से ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ पे। बनाया कि हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे ये सवाल सबसे है जिससे भी ये मेजोरिटी लोगों ने यही लिखा है कि मतलब वो अलीगढ़ जा रहे हैं, एनआईएम जा रहे हैं, अब वो घूमने जा रहे हैं या सच में मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि आप वहाँ पे क्या मटेरियल लेने जाएंगे ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अपना बुक आपको पता है कि बुक वहाँ है या नहीं, पहले तो पता होना चाहिए। मालूम करके ही डाला, पता करके जाएंगे, मतलब आपने जो पता करके डाले हैं सर, पता करके डाले हैं, आप बताइए। लाइब्रेरी में सर काम। अच्छा, आप जिनका है ना उनको उन्होंने पता किया है, चलिए कर दीजिए। हाँ सर, जो बुक्स अवेलेबल नहीं थी हम लोगों ने उसका फोटो प्रिंट्स निकालवाया है अपने फ्रेंड्स को बोल के कि वहाँ पर मुझे अगर ये बुक अवेलेबल है तो उसका टॉपिक है तो उसको दे दिया है। वर्मा रहम से कोई बुक सर्च किया है आपने? सबसे पूछे हैं वो वर्मा रहीम से रिलेटेड जो है ना, रहीम है या रहीम है जो भी बात की बात है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई लिटरेचर जो खुदावंश खान में कोई बुक है? एक रुपया से चारियों की एक बुक है। लिटरेचर रिव्यू क्या लिखते हैं आप लोग? सिनॉप्सिस में लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखते हैं? जो लिटरेचर है जैसे बात मतलब वरम के बारे में लिखेंगे जो भी टॉपिक से आपका टॉपिक क्या है? An explanation of pathogenesis of wormy rahim with a special reference to pelvic inflammatory disease. और फिर आप नीड ऑफ द स्टडी में क्या डाला आपने? एक मिनट दिखाइए क्या करेंगे वर्मा रहम पे? Purpose of this study is to evaluate pathogenesis of wormy rahim. आप फिर बोलते बोलते आपने बीच में कहा था कि आप इकट्ठा करेंगे इसके सारा मटेरियल। तो सर रिव्यू में तो वही होता है ना कि नहीं उसी में थोड़ा सा मैं और हल्का सा संधि विच्छेद कर रहा हूँ। नोट कर ले जो मतलब आपको एक्सप्लेनेशन सिर्फ करना है, इस पर मैटर इकट्ठा करना है। अगर एक्सप्लेन करेंगे सर तो मैटर इकट्ठा करेंगे तभी तो एक्सप्लेन होगा ना। मतलब कोई भी मैटर जमा करेंगे तभी तो उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऑलरेडी बुक्स में है ना, तो आप उससे फिर अलग क्या करें? वही तो उसको एक्सप्लेन करना है ना सर, इजी वे में एक्सप्लेन करके आम लोगों तक पहुंचाना है। एक्सप्लेन भी है यूनानी के बुक में, क्या ऐसा एक्सप्लेन नहीं है वर्मा रहम? सिस्टमैटिक हाँ तो सिस्टमैटिक नहीं है। मैं आज ही मॉडल में बोलता हूँ, एक होता है जनरल लिटरेचर रिव्यू, एक आपने दिया स्टडी आपकी एक्सप्लोरेटिव, क्या लिखा आपने? रिसर्च डिजाइन क्या लिखा है आपने? डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में जनरल लिटरेचर रिव्यू क्या फर्क है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आप स्टडी से अपना डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव कैसे कर सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडी तो वो ज्ञान सर के अपने टॉपिक से रिलेटेड, बाहर की बात सिर्फ अपने टॉपिक में आप क्या डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं? जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो गया, अच्छा आपने कहा कि आप इकट्ठा करेंगे, इसको जो इकट्ठा क्या आपने लिटरेचर रिव्यू में ये लिखा कि इससे पहले कहीं भी कोई बुक, कोई रिसाला, कोई इस तरह की चीजें वर्मा रहम पे इकट्ठा नहीं, जब किसी से यानी उनकी शायद है क्या वर्मा रहम पे शायद एक बुकलेट है। तो लिटरेचर रिव्यू में रेलेवेंट लिटरेचर रिव्यू में जैसे आपने इसमें सिर्फ वर्मा रहम का वो एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन वर्मा रहम पे क्या इस तरह का कोई लिटरेरी वर्क हुआ है अलहदा बुक से अलग, उसका भी थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। जैसे और दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब पैथोलॉजी तो खैर अभी नहीं है, जैसे गायनी डिपार्टमेंट के
NIUM में हुआ है। एक्सक्लूसिव पैथोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, हर डिपार्टमेंट के जहाँ पैथोलॉजी इन्वॉल्व आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं। गायनी में भी उससे भी हाँ, लिया जा सकता गायनी में हुआ ये है। थोड़ा सा असेस कर लेते हैं कि और लोगों ने कहीं कोई हाँ किया हुआ है, 2-3 स्टडी मतलब आई हुई है। उसका जिक्र होना चाहिए। रेलिवेंट लिटरेचर भी यही होता है अच्छा है। कि आप जो काम कर रही हैं वर्क में रहने पे बहुत काम हो सकता है ना, आप स्पेसिफिकली जो काम करें उससे रिलेटेड किसी का काम करें, हाँ ऐसे 2-3 उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए, उसने क्या किया और आप क्या जैसे अलग कैसे? गुलेआख पे किया गया था कि वर्मेरहम पर जो है गुलेआख का क्या मतलब अच्छा, वो क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल नहीं, मतलब actually- मोस्टली जो है वो क्लिनिकल ट्रायल वाला ही है, लेकिन हुआ है। बताओ डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, इनका डिस्क्रिप्टिव कैसे हो जाएगा? और कोई पीजी अभी तो सेक्शनल भी होने वाला है। हाँ variable नहीं, में डिस्क्रिप्टिव कुछ अगर नहीं इन्होंने मॉड डाला है तो पीजी से मैं सुनना चाहूंगा डिस्क्रिप्टिव में क्या किया जाएगा, जो डिस्क्रिप्टिव कार्ड आएगा। जनरली लिटरेचर रिव्यू कहिए नहीं तो उसको व्हाई डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर रिव्यू, इंटरवेंशन नहीं है। नॉन इंटरवेंशन में इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव हो गया, वो बेसिक वर्ड पे लिटरेरी वर्ड है उससे आप पकड़ सकते हैं। डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज को प्रॉपर हाँ? जब जो भी इनका टॉपिक है उस चीज के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऐसे सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, उसके मतलब कुछ रीजन या एनालिसिस या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ उनके बारे में नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब। जनरल लिटरेचर रिव्यू और डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर रिव्यू में क्या फर्क है? सर किसी टॉपिक के ऊपर फोकस होता है सिंपल सा सवाल है, कोई भी पूछ सकता है ना कि डिस्क्रिप्टिव क्या कर रहे हैं आप इसमें, बताएं भाई मंडली वाइज, बहुत आसान है। तो है जो टॉपिक है उसी पे फोकस करेंगे और जनरल और उधर बात नहीं करेंगे जो मेरा सर इनका टॉपिक में पैथोजेनेसिस उसी के ऊपर फोकस करेंगे। मैंने खा लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा करने के बाद अपना डिस्क्रिप्टिव असम्पशंस उस पे आपके डालना है। यहाँ पे इकट्ठा किया उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे मॉडल से कोरिलेशन आप कर सकते हैं या जो भी एग्जिस्टिंग साइंस है या फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज नहीं आई तो उसके तनाजुर में आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो जब उसको एक तो सीधे कलेक्ट करके आपने जमा कर दिया, हमने इकट्ठा किया इतनी बुक्स में इतनी सारी चीजें मिले थे, सफात मिले थे, उसमें ये हो गया लिटरेचर रिव्यू जनरल, उस पे जब अपने थॉट्स असम्पशंस आप डालेंगे पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में जितना एग्जिस्टिंग साइंस आपको अलाउ कर रहा है या आपकी जो समझ है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। इसलिए स्टडी डिजाइन पे कभी कभी वाइवा में पूछ देगा आपको कि इसका क्या मतलब, आप लिटरेचर रिव्यू क्यों नहीं लिखा, जो लिखे वो थोड़ा सा वोकल होना चाहिए। ये आईडी का पैथोजेनेसिस क्या है? इतना व्हाट व्हाई का ये होता ये आईडी का पैथोजेनेसिस क्या है? पीआईडी का पैथोजेनेसिस है कि वो मतलब ये है पॉलीमाइक्रोबियल डिजीज है। क्यों ऐसा किया मैंने बोलिएगा, ठीक बोलिए। विराम को बता दीजिए। वो सब जेनेसिस बताइए क्या बोल रही भाई, तो कॉजेनम ऑर्गेनिज्म बताना है कि पॉलीक्लोनियल है, वो तो सही है। पैथोजेनेसिस क्या है ये पूछना चाहता हूं। पीआईडी से जब तो पीआईडी का पैथोजेनेसिस मैंने बताया होगा तब ना आप उसको कोरिलेट करके बताएंगे कहां कोरिलेट करके बता सकते हैं। पीआईडी का पैथोजेनेसिस क्या है? इसमें इंफॉर्मेशन स्लाइड में बताया जो मेट्राइटिस का रोग आई उससे तो आपको सीखा है इसमें इंफ्लेमेटरी कंडीशन पैदा हो जाता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है ये जैसे इसमें निसेरिया गोनोरिया और फिर ये क्लेमाइडिया वगैरह इन्वॉल्व रहता है, ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा बुक का इसमें कैसे किस कहां तक की बुक आप देखेंगे इसकी, इसमें चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं? जैसे हाँ, वो जो है सेलुलर लेवल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हाउ इट इज कॉजिंग पीआईडी, तो वो जो है आप पूछ रहे हैं। पैथोजेनेसिस मतलब ही वही होता है। तो सर इसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, अब तो शायद गाड़ी निकल गई स्टेशन से, पता नहीं तो कि तो स्टेशन पे छुट्टी है कि नहीं। सबमिशन हो गया है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम उसको समझे नहीं,
कभी कभी थीसिस जमा होने के बाद भी लगता है कि गलतियां रह गई कुछ, तो एक प्रोसेस जो सीखते हैं खुद की थीसिस में, मुझे भी लगता है कुछ चीजें और अच्छी हो सकती थी। वो तो तो सबसे इसलिए- लगता रहेगा सही। हाँ, यही तो प्रोसेस है रिसर्च का, कि आप अगर रुक गए तो फिर वो साइंस कहाँ आता है। इसलिए आपका बाद में हो रहा है, जब आपने सबमिशन हो गया फिर तब। जी लेकिन कुछ चीजें वो जैसे आपको अभी तो नहीं पता चलेगा, जब असल में रेस शुरू होगी, जब आप लोग टीचिंग के लिए कहीं अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू होगा, तब आपको अपनी थीसिस से बहुत प्यार हो जाएगा, या जो लिखा है उसको याद होना चाहिए। डिजाइन पूछ लेगा, ऐसे देखेगा, आपका कवर सिर्फ देखेगा क्या डिजाइन था, आप डिजाइनिंग पे बात करें। ज्यादातर रईस रहमान साहब थे तो सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी ही पूछते, 4 साल तक इंटरव्यू लिया सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी। उस चक्कर में चूंकि बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे लाइन के बच्चे रिसर्च मेथोडोलॉजी खुद पढ़ते थे कंपैरेटिवली, और उनका सिलेक्शन 80% उनका हो गया इसी वजह से कि वो मेथोडोलॉजी जानते थे। इसलिए कम से कम अपनी स्टडी की मेथोडोलॉजी के लिए वो करवाना बहुत जरूरी है। टफ सबसे यही होता है, क्लिनिकल में बहुत क्लियर होता है, ओपन है या क्लोज है, जो भी लिटरली में असल दिक्कत होती है कि आप किस तरह का सर्वे। एक मेरा ये कहना था नफीस कि हम लोग क्लासिकल बुक लिखते हैं, क्लासिकल की बाउंड्री कहाँ तक आएगी? उन्होंने लिखा है क्लासिकल बुक को मैं इकट्ठा करें जहाँ से भी लिखे, तो उसकी क्या बाउंड्री होनी चाहिए? ज्यादातर ये होता है कि हम दूसरे जवाब पे अटक गए, और फिर उन्होंने कहा जहाँ बात करी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। शरद अब्बास का अगर आप देखेंगे तो शरद अब्बास ने बहुत ही अंडरलाइन है, तभी बाकी को उन्होंने अपने थॉट किए, वो पूरी क्लासिकल बुक वाले अच्छा सर नहीं